सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, हम एक बार और आ गए हैं आपके सामने, मतलब कि आपके सामने एक न्यू लेक्चर लेके, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सामने जो रिएक्शन आने वाली है वो आएगी कोरेमिंटर रिएक्शन। तो व्हाट इज़ द कोरेमिंटर रिएक्शन, और आखिरकार ये कोरेमिंटर रिएक्शन में होता क्या है? कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोरेमिंटर रिएक्शन में हमारे पास डाइऑल होगा, और उस डाइऑल का पता है क्या करेंगे? उस डाइऑल का हम क्या करेंगे? उस डाइऑल को हम सिस में रखेंगे और एलिमिनेशन करा देंगे। कैसा? सिन एलिमिनेशन। और सिन एलिमिनेशन होकर यहाँ पर क्या होगा? सिन एलिमिनेशन यहाँ पर होकर क्या हो जाएगा? बारह अल्कीन बन जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बता देता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। जो मेरी कोरेमिंटर रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो मेरी कोरेमिंटर रिएक्शन होती है, इसमें मेरा प्रोडक्ट अल्कीन बनता है, और डाइऑल से, किससे? डाइऑल से मेरा अल्कीन बनता है। क्या बनता है भाई? लिख लीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डाइऑल से क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है? मेरी कोरेमिंटर रिएक्शन होती है। ठीक है ना। यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? CsCl2, एंड उसके साथ हम यूज़ करते हैं बेस, एंड हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? एंड यूजिंग बेस, हम इसके साथ बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वो बेस क्या होता है अभी? NaOMe, या फिर इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं अभी यहाँ पर? ये देख लीजिए, इसके अलावा हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बेस का। ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। और हम यहाँ पर जो बेस यूज़ करते हैं वो POMe होता है, POMe3। ठीक है ना, POMe। इसके अलावा यहाँ पर जो बेस होता है वो कौन सा होता है? POMe3। ठीक है ना, POMe3 बेस। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये बेस यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये ऊपर POMe3 और एक नीचे वाला बेस। ठीक है ना, एक नीचे ये जो बेस हमने लगाया हुआ है ये बेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आप अच्छे से इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम? यहाँ पर डाइऑल को अल्कीन में चेंज करते हैं, और यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं CsCl2, सीजियम डाइक्लोराइड, और जो बेस यूज़ करते हैं POMe3, या ये नीचे वाला बेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए भाई रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। और इस रिएक्शन में मैं आपको अभी तो रूल बता देता हूँ इस रिएक्शन का। आपको इस रिएक्शन में क्या करना है? इस रिएक्शन में आपको जो डाइऑल है ना, डाइऑल, उसको हमेशा सिन में रखना है। सिन में उसको हमेशा आपको किस पोजीशन में रखना है? कैसी फॉर्म में रखना है? सिन फॉर्म में रखना है। ठीक है ना। डाइऑल हमेशा कैसे होना चाहिए? सिन फॉर्म में होना चाहिए, तभी यहाँ पर कोरेमिंटर रिएक्शन फॉर्म हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो है क्या होगा भाई? यहाँ पर हमेशा सिन एलिमिनेशन होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा सिन एलिमिनेशन होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है भाई, ओके। ठीक है ना, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, और उन एग्जाम्पल से हम आपको रिएक्शन समझाएंगे, फिर हम आपको कोरेमिंटर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा जो रिएक्शन है वो क्या है भाई? सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन है वो देखिए ये है। हमने जो रिएक्शन लिया वो क्या है भाई? ये देख लीजिए अच्छे से, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। और वो रिएक्शन क्या है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। वो रिएक्शन है मेरी ये, यहाँ पर ये मेरा अल्कोहल है, और यहाँ पर मेरा एक क्या है? अल्कोहल है। ठीक है ना, अल्कोहल है। ठीक है ना। इसको मैंने रिएक्शन कराया किस चीज़ से? CsCl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ MEPPH। ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? POMe3। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जनरली सिन एलिमिनेशन हुआ है। अब बताइए ये सिन है या ये एंटी है? आप बताइए। तो दोनों के दोनों अबोव द प्लेन है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? दोनों सिन है भाई, दोनों के दोनों क्या है? ये अबोव द प्लेन। मेरा कहने का मतलब क्या है? सिन एलिमिनेशन कब होगा? जब दोनों ही अबोव द प्लेन प्रेजेंट होंगे। देखिए ये क्या है? अबोव द प्लेन, ये भी अबोव द प्लेन, मतलब कि दोनों के दोनों अबोव द प्लेन है, मतलब कि यहाँ पे सिन एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर कैसे होता? अगर यहाँ पर ये फॉर्म होती भाई, देखिए अच्छे से, अगर यहाँ पर कौन सी फॉर्म होती? ये वाली फॉर्म होती, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराना होता। 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा के इसको सिन लेके जाते हैं। लेकिन ये तो सिन है, तो यहाँ पर सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सिन एलिमिनेशन हो जाएगा भाई, क्योंकि OH कहाँ पर है?
मैंने आपको बताया कि डायोल जो है डायोल, वो डायोल हमेशा सिन में होना चाहिए। तो यहाँ पर डायोल कैसा है, सिन में है। यहाँ पर जो मेरा डायोल है वो कैसा भी, वो सिन में है, सिस पोजीशन में है। तो यहाँ पर सिन एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिन एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी किस प्रकार होगी, तो देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे और यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा मेरा CS और ये क्लोरीन, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ये है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से इसको देख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्लोरीन, ये, ठीक है ना। ओके, ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये CS और ये इसके साथ इस टाइप से बॉन्डेड है और ये क्या सीन एलिमिनेशन है एक प्रकार से, कैसा सीन एलिमिनेशन। और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो बेस का यूज़ क्या था, यहाँ पर बेस का यूज़ क्या था, इन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, इन हाइड्रोजन को क्या कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा जनरली, और क्या होगा, यही होगा। और यहाँ पर क्या होगा भाई, क्लीवेज हो जाएगा एक प्रकार से क्लीवेज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, सिन क्लीवेज, ठीक है ना। और जो सिन क्लीवेज किस प्रकार होएगा वो देखिए, वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। वो सिन क्लीवेज एक प्रकार से आप ये करिए, आप इसको और आप इसको इस टाइप से फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सिन क्लीवेज हो जाएगा और ये यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी। ट्रांस ही बनेगा, क्योंकि ये क्या था, ट्रांस था ना। ये देखिए ये ग्रुप कैसे ट्रांस में एक दूसरे के एंटी ग्रुप है, ठीक है ना, एक दूसरे के ट्रांस में, और इन दोनों का एलिमिनेशन हो गया, क्योंकि ये अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, दोनों क्या है अबोव द प्लेन, मतलब कि हमें सिन एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है। और डायोल क्या होना चाहिए, सिन में होना चाहिए, सिन पोजीशन में, ठीक है ना। तो इन डायोल को हम क्या करेंगे, सिन में ले जाएंगे, मतलब ये अबोव द प्लेन है, ये भी अबोव द प्लेन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर आपको सिन एलिमिनेशन एक्चुअली में अगर सही से आपको समझना है, अच्छे से अगर आपको देखना है, तो आप उस टाइप से भी देख सकते हो। कैसे करोगे आप, मैं बताता हूँ। देखिए आप इसको क्या कीजिए, अगर आपको देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, इस टाइप से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये देखिए एंटी है, ये तो सिन नहीं है, लेकिन देखिए दोनों के दोनों अबोव द प्लेन है, इसलिए सिन ही बोलूँगा मैं इनको, ठीक है ना, सिन ही बोलूँगा, सिन डायोल। लेकिन अगर देखिए इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए आप इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट करके इनको, जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इनको आप ऑन द प्लेन ले आइए, इनको आप ऑन द प्लेन ले आइए। उसके बाद देखिए ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा। देखिए भाई इन दोनों को, डायोल को आप ऑन द प्लेन ले आइए भाई। आप क्या कीजिए, मैं बताता हूँ आपको अगर इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या कीजिए। आप देखिए आप क्या कीजिए, आप पहले इसको रोटेट कीजिए भाई, आप इसको भी रोटेट कीजिए, इस वाले को, इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, इसको आप एंटी में लेके आइए, एंटी में लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन आ जाएगा भाई अबोव द प्लेन, और बिलो द प्लेन क्या चला जाएगा मेरा, बिलो द प्लेन मेरा CS3 चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये मान लीजिए CS3 है, ये क्या है CS3, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऑन द प्लेन कौन आ जाएगा, ऑन द प्लेन मेरा OH आ जाएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, भाई, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर मेरा OH है और बिलो द प्लेन क्या है मेरा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये मेरा क्या है CS3। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये जो है ना, ये ग्रुप, इसको कहाँ पर लेके आना, ऑन द प्लेन। तो पहले मैं इसको रोटेट कराऊंगा 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पर मैं इसको रोटेट कराऊंगा भाई। रोटेट कराइए, क्या बनेगा, इस इसको बनाऊंगा सिर्फ इस कार्बन को, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए। या फिर आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, आप इस कार्बन को नहीं, आप पहले इसको रोटेट कराइए, इसको आप 180 डिग्री एंगल रोटेट कराइए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। और ये क्या होगा, अब अबोव द प्लेन क्या आ जाएगा मेरा CS3, अब मेरा बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। आपने इस कार्बन को 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद क्या किया, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आपने क्या किया, इस OH को आप अब इसके सिन में लेके जाओगे। सिन में ले जाने के लिए क्या करोगे, इसको आप यहाँ पर लेके जाओगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो चला जाएगा बिलो द प्लेन, 180 डिग्री एंगल रोटेट कराओगे किस चीज़ को, इस वाले, इस कार्बन को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बन जाएगा भाई ये हाइड्रोजन, और ये अबोव द प्लेन क्या है CS3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बिलो द प्लेन तो चला जाएगा CS3, और ये अबोव द प्लेन क्या आ जाएगा भाई हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी।
और उसके बाद जब मैं यहाँ पर सिन एलिमिनेशन करूँगा तो मेरा ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर सिन एलिमिनेशन करूँगा CsCl2 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा सिन एलिमिनेशन होकर वो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप से मतलब कि इनका सिन एलिमिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप क्या करना, आप डाइओल का ऑन द प्लेन, डाइओल है ना जो डाइओल, इनको ऑन द प्लेन ले आना, इनको रोटेट करा के, इनको आप रोटेट वगैरह करा के इनको आप ऑन द प्लेन लेके आना, और ऑन द प्लेन आने के बाद सिन एलिमिनेशन कर देना। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वही होगा हमारा जो प्रोडक्ट है वही होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, ठीक है ना। आप सभी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये होती है कोरेमिंटर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? कोरेमिंटर रिएक्शन, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद रिएक्शन देखिएगा, और इसके बाद हमारी रिएक्शन देखिए भाई, इसके बाद हमारी और भी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन को और देखिए, नोट डाउन करिए। वो रिएक्शंस जनरली क्या होती हैं, किस टाइप से होती हैं वो रिएक्शन भी आप देख लीजिए। तो देखिए भाई, ये तो सबसे पहली रिएक्शन किया आपने। उसके बाद देखिएगा एक और रिएक्शन हम करके दिखाते हैं आपको। और ये रिएक्शन क्या है? सेकंड रिएक्शन देखिए, ये क्या रिएक्शन है भाई? ये पीएच, और ये क्या है? पीएच, और ये यहाँ पर क्या भाई? OH अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन क्या है? OH है, ठीक है ना। ओके, हो गया आपका ये हो गया ना आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पर क्या करोगे भाई? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो अच्छे से देखिए। अब हमको यहाँ पर जनरली कोरेमिंटर रिएक्शन ही है ये। कोरेमिंटर रिएक्शन में मैंने आपको बता रखा है क्या होगा भाई, जो मेरी कोरेमिंटर रिएक्शन होगी उसमें मेरा जो डाइओल है वो कैसा होना चाहिए? सिस में होना चाहिए। जो मेरा डाइओल है वो कैसा होना चाहिए? सिस में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये देखिए क्या है, एंटी में है भाई। अब आप क्या करोगे? पहले इसको क्या करके आओगे? पहले आप इसको सिन में लेके आओगे, सिन पोजीशन में, ठीक है ना। तो आप वही जो मैंने पीछे रूल कराया, इसको भी आप ऑन द प्लेन ले आइए, इसको भी आप ऑन द प्लेन ले आइए किसी प्रकार। और उसके बाद देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ऑन द प्लेन लेके आ रहा हूँ भाई। ये देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट कराऊंगा। इस कार्बन को मैंने 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया भाई, करा दीजिए। मैंने इस कार्बन को 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया, तो क्या फॉर्मेशन होगी देखिए बात। हाइड्रोजन, ये पीएच है, 180 डिग्री एंगल जैसे ही रोटेट कराया, ये आ गया भाई पीएच यहाँ पर, और ये चला गया OH बिलो द प्लेन, ठीक है ना। और ये आ गया भाई हमारा क्या, ये हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब मैं सिन एलिमिनेशन कराऊंगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो आप ऑन द प्लेन ले आइए, इन दोनों को ऑन द प्लेन, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर इन दोनों को ऑन द प्लेन ले आइए बेशक से, नहीं आप यहाँ से भी कर सकते हो, इनको यहाँ से भी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। आप तो आपको मैंने दोनों ही बता दिया है, मैंने आपको दोनों ही रूल बता दिए डायरेक्ट, ताकि आपका टाइम ना लगे। इसीलिए आप ये देखना कि ये दोनों अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन। अगर दोनों बिलो द प्लेन है, दोनों अगर बिलो द प्लेन है तो डायरेक्ट करा देना सिन एलिमिनेशन, ठीक है ना। और अगर दोनों ऑन द प्लेन है तो डायरेक्ट करा देना। ऑन द प्लेन बस कैसे हो, सिन हो, एंटी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, एंटी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों अबव द प्लेन है, दोनों डाइओल, तो भी सिन एलिमिनेशन करा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा भाई सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा अल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, सिस अल्कीन बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये रिएक्शन भी हो गई भाई, तो आपकी ये रिएक्शन भी हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है वो देखिए। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ देख लीजिए आप, मैं वो चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, वो क्या होगा भाई, वो आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा भाई। ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप जल्दी से इन एग्जाम्पल को समझ लीजिए। ये क्या है, ये देखिए आप, ये OH और ये OH। तो भाई आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बेस यूज़ किया है, बेस आपको पता ही है कौन सा यूज़ किया है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों अबव द प्लेन है, इसलिए सिन एलिमिनेशन करा दीजिए, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ये हो गया। सेकंड जो आपको घर से करना वो कौन सा है, ये घर से, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आप सभी का होमवर्क है, तो घर से करके लेके आने। ये OH, ये हाइड्रोजन है भाई, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये देखिए दोनों के दोनों एंटी हैं, दोनों के दोनों एंटी है भाई, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा,
यहाँ पर हमें पहले इनको रोटेट करना होगा 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल रोटेट कराने के बाद आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको 180 डिग्री एंगल आप रोटेट कराओगे तो ये भी अब बोध अप लेना आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सीन एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिए आप, ठीक है ना। और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, सिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। आप अच्छे से कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या मेरा ये अबोधा प्लेन OH है और यहाँ पर ये मेरा अबोधा प्लेन क्या है, OH है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, CsCl2 और बेस की प्रेजेंस में, CsCl2 और बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके, ठीक है ना भाई। तो अब जो हम करेंगे, अब हम जो करने जा रहे हैं भाई वो क्या है, अब हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है। तीनों आपका होमवर्क है, तीनों की तीनों रिएक्शन आपकी होमवर्क है भाई, घर से आपको तीनों रिएक्शन आपके घर से करके लेके आनी है, ठीक है ना। तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनको कीजिए भाई सभी। और हो सके ना, अगर हो सके तो इनका क्या करना है आपको, अगर आपको पॉसिबल हो तो आपको क्या करना है, पॉसिबल हो सके तो इनको आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इनको मैकेनिज्म करने हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म से आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। भाई मैं मैकेनिज्म क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ भाई, मैकेनिज्म क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना एक प्रकार से मैथ है। जैसे कि आप सभी को पता है हर एक सब्जेक्ट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या SSC CGL ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये प्रैक्टिस मांगते हैं। तो उसी प्रकार हमसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना वो प्रैक्टिस मांगता है भाई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, कंप्लीट केमिस्ट्री बोलूँगा मैं, तो कंप्लीट केमिस्ट्री हमसे क्या बोलता है, रीडिंग प्रैक्टिस, रिवीजन। मैथ तो क्या होता है, मैथ तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला पुटअप करो और आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर रूल है, कुछ कंसेप्ट हैं, वो आपको याद करने ही होंगे। अगर आपको वो याद नहीं हुए तो आप कभी नहीं कर सकते रिएक्शन को अच्छे से आप। और देखिए हर एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन है तो वहाँ पर 1000 रूल लग रहे हैं भाई, एक रिएक्शन के अंदर कभी कुछ लग जा रहा है कभी कुछ, ठीक है ना। तो आपको सभी याद करने होंगे, ये मजबूरी, केमिस्ट्री को करना है ना, अगर आपको अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, समझना है, तो आपको ये रूल्स जो हैं रिएक्शन के वो याद करने होंगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री में आपको फ्यूचर बनाना अपना, केमिस्ट्री में आपका भविष्य, अगर अपना भविष्य अपना फ्यूचर केमिस्ट्री में देख रहे हो ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देख रहे हो, तो अभी से ही जो आप कोई सी क्लास में हो, मास्टर में हो, BSc में हो, कोई भी क्लास में हो, अभी से ही आप एक काम कीजिए भाई, क्वेश्चन सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना क्वेश्चन नहीं ना, क्वेश्चन क्यों सॉल्व आउट कीजिए, मैं बताता हूँ। पहले कंसेप्ट समझिए फिर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आपको अप्लाई करने होंगे, डिफरेंट टाइप के आपको कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका माइंड रिसर्च की ओर जाएगा। रिसर्च जनरली क्या होता है, किसी क्वेश्चन को या किसी नई रिसर्च को सॉल्व आउट करना, किसी नई रिसर्च की खोज करना, डिस्कवरी करना। तो उसी प्रकार अगर हमारे सामने क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ कंसेप्ट को रोटेट कराएंगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में लेके आएंगे कि सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट अगर पता होगा तो आपका माइंड रिसर्च की ओर और ज़्यादा जा पाएगा। अगर आप जैसे कि डिस्कनेक्शन अप्रोच, अब जब आप करोगे ना डिस्कनेक्शन अप्रोच, तो वहाँ पर तो कंप्लीट आपको सोचना ही होता है। डिस्कनेक्शन अप्रोच यहाँ पर तो कोई काम नहीं है उसका NET-JRF की प्रिपरेशन में, लेकिन वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर तो आपको कंप्लीट माइंड लड़ाना होता है, कंप्लीट आपको ये सोचना होता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो आपको रिसर्च पूरा खेल ही रिसर्च का है, रिसर्च टाइप से है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मतलब रिसर्च देखनी पड़ती है आपको कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो रूल पता होगा कुछ एक तो ही आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कोरेमिंटर रिएक्शन के बाद जो हमारा कोरेमिंटर रिएक्शन है, उस कोरेमिंटर रिएक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना। अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, अल्कीन को हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, अल्काइन से क्या निकालते हैं भाई, अल्कीन को निकालते हैं। हम यहाँ से जनरली अल्कीन को निकालते हैं किस चीज़ से, अल्काइन से। अल्काइन से हमें अल्कीन को
बाहर निकालना है। अल्कीन को एक प्रकार से मतलब कि अल्कीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर करनी है, ठीक है ना, किस चीज़ से, अल्काइन से, ठीक है ना, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना, आप अच्छे से कर लीजिए, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए हमारे पास कंप्लीट 40 मिनट है और इस 40 मिनट में आपको अल्कीन फ्रॉम अल्काइन जो है वो कंप्लीट करना है। तो अल्कीन फ्रॉम अल्काइन में आपको अल्काइन मिलेगा और उस अल्काइन के आपसे डिफरेंट टाइप के हमारे सामने डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स होंगे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, डाइबाल भी आएगा, BH3 भी आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपके सामने आएंगे, BHL2 आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से, और आपको रिएक्शंस करनी है। तो ठीक है ना, सबसे पहली रिएक्शन लिखिए भाई, सबसे पहली रिएक्शन जो है रिएक्शन विद अल्कीन फ्रॉम अल्काइन की जो रिएक्शन है वो क्या है भाई। सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा बोरोहाइड्राइड लेना है, ठीक है ना, बोरोहाइड्राइड, जनरली बोरोन हाइड्राइड, ठीक है ना, BH3, और आपको क्या करना है, इस BH3 की जगह रिप्लेस कर देना किस चीज को, लिगैंड को। इसमें 2 लिगैंड की जगह हमें क्या करना है, 2H को रिप्लेस करा देना है, ठीक है ना, आप अच्छे से देख लीजिए। यहां पर हमें क्या करना है भाई, यहां पर हमें 2 लिगैंड, जो हमारे 2 लिगैंड्स हैं, उन 2 लिगैंड्स की जगह हमें मतलब 2 हाइड्रोजन की जगह में 2 लिगैंड्स को रिप्लेस करा देना, उसके बाद रिएक्शन करानी है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन की जगह 2 लिगैंड को रिप्लेस करा के फिर हमें रिएक्शन करानी है किसके साथ, अल्काइन के साथ, ठीक है ना। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, जनरली हमें यहाँ पर क्या करना है, जनरली हमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि लिगैंड हमारा क्या हो सकता है, लिगैंड हमारे जैसे कि आपको देखिए हाइड्रोजन B, ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, ये जैसे कि इस टाइप से कोई लिगैंड हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से हमारा एक लिगैंड हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से हमें लिगैंड अटैच करा देना है। ओके, तो देख लीजिए अच्छे से आप समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट सिन एडिशन, जो हमारा यहाँ पर जो ये ना, ये जो BH3 ये क्या करता है, सिन एडिशन करता है। और यहाँ पे मैंने कुछ एक पॉइंट जो हमारे पीछे कुछ एक पॉइंट थे, ध्यान से सुनिएगा गाइस, पानी निकलने लग गया भाई कूलर से, ठीक है ना। तो सुनिएगा गाइस, आप सभी सुनिएगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। तो हमारे पीछे कुछ एक पॉइंट है हमारे, और वो पॉइंट क्या है भाई, कि मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कुछ एक रिएक्शन कराई थी और वहां पे बताया था कि डाइबाल के साथ, मतलब कि डाइबाल अगर इस टाइप का है तो यहाँ पर तो सिन एडिशन होगा, और उस टाइप मतलब एक मिथाइल और लिथियम ऐड कर दिया तो वहाँ पर ट्रांस एडिशन होगा। लेकिन वही रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट है उस रिएक्शन में, वहां पर जो मैंने आपको कराया और यहाँ पर करवाया उन पॉइंट में कुछ डिफरेंस है, तो वो कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो BH3 है मेरा, BH3 वो क्या करता है, वो सिन एडिशन करता है। BH3 जो है जनरली, जो BH3 से जो मैंने ये रिएजेंट बनाया, ये जो रिएजेंट है बोरोन का रिएजेंट, ये जो बोरोन रिएजेंट है ये जनरली क्या करता है, बोरोन हाइड्राइड सिन एडिशन करता है, ठीक है ना। और ये हमेशा जो मेटल होगा या यहाँ पर मतलब कि जो एडिशन होगा, सिन एडिशन, वो हमेशा लेस हिंडर्ड अल्कीन पे होगा, ठीक है ना भाई। ओके, ये हमेशा क्या करेगा, लेस हिंडर्ड, जो हमारा मेटल होता है बोरोन, मेटल बोरोन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस हिंडर्ड साइड पे जाके अटैक करेगा, अटैक विद लेस हिंडर्ड साइट, ठीक है ना। जो हमारा बोरोन है, बोरोन हमेशा लेस हिंडर्ड पे जाएगा और हाइड्रोजन हमेशा मोर हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो आइए रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में आप सब कुछ समझ जाओगे, रिएक्शन करते हैं। देखिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं भाई। तो रिएक्शन को समझिएगा, देखिए भाई, रिएक्शन को देखिए। तो मेरी सबसे पहली रिएक्शन जो है वो क्या है भाई, ये मिथाइल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अल्काइन है, ये हमारे पास क्या भाई, अल्काइन है। और इस अल्काइन को मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, L2, ठीक है ना, ये क्या है, L2 है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने इसको और किस चीज से रिएक्शन कराया, फर्स्ट इससे, और सेकेंडली मैंने इसको एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया, ठीक है ना। किस चीज से भाई, एसिटिक एसिड से रिएक्शन इसको कराया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगा भाई किससे, हाइड्राइड से, बोरोन हाइड्राइड से, हाइड्रोजन B और ये क्या है, L2। सबसे पहले तो ये बोरोन हाइड्राइड से जनरली रिएक्शन होगी इसकी, और यहाँ पर एडिशन होगा। तो यहाँ पर तो भाई दोनों साइड क्या है, यहाँ पर मिथाइल अटैच है। एक मिनट रुकिएगा, एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है,
ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एडिशन होगा, सिन एडिशन होता है, आप सभी को पता है। तो सिन एडिशन में क्या होगा, सिन एडिशन में जनरली क्या होगा भाई, सिन एडिशन में जनरली क्या होगा, यहाँ पर आप सभी को पता है, आप सभी को एक चीज पता है, जो बोरोन है वो किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, लेस हिंडर्ड, और जो हमारा हाइड्राइड है वो किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, मोर हिंडर्ड साइड। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा इस टाइप से, या क्या होगा भाई, ये मेरा एडिशन है, ये मेरा बोरोन, ये मेरा बोरोन, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, एडिशन हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एडिशन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरे पास एसिटिक एसिड है, यहाँ पर मेरे पास क्या, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर बोरोन पे क्या होगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये थोड़ा बहुत प्रोटॉन रिलीज करता है अपना, थोड़ा बहुत क्या करता है, ये अपना प्रोटॉन जो है रिलीज करता रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को, एसिडिक सॉल्यूशन तो हमने लिया ही है, सेकेंडली हम इसको एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो एसिड आएगा वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये इसको जो स्टेबलाइज कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करता रहता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ये सिन, यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, ये हमारे पास सिस प्रोडक्ट बन गया एक, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास एक सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, सिस प्रोडक्ट निकलता है। तो इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो किस टाइप का प्रोडक्ट होता है, वो सिस प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन अब देखिए, प्रोडक्ट तो सिस निकलता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो तो सिस निकलता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन होती है कुछ, उस रिएक्शन में आप पॉसिबिलिटी क्या होगी, इन रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी के प्रोडक्ट बनते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमने बेस पहले यूज किया है या हमने I2 को, जैसे कि हमने हैलोजन और बेस यूज किया, हमने हमारी रिएक्शन में क्या यूज किया है, हैलोजन और बेस। इस रिएक्शन में याद रखिएगा, बोरोन हाइड्राइड, जो जब मैं यहाँ पर इस टाइप का रिएजेंट यूज करूं, यहाँ पर इसी टाइप में हम किस चीज को यूज करेंगे, हम डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज करेंगे, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होगा, वहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट आप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जब मैंने किस चीज को यूज किया, जब मैंने यहाँ पर यूज किया I2, पहले यूज किया हैलाइड को, डाई हैलाइड को, उसके बाद मैंने बेस यूज किया, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पहले किस चीज को यूज किया, मैंने पहले बेस को यूज किया और फिर I2 को पहले, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर I2 को यूज किया, उस टाइम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो रही थी, ठीक है ना। तो आपको ये रिएक्शन भी यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है ना। तो आइए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस, आइए हम इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस हमारी कुछ एक, ठीक है। आइए भाई, ठीक है ना। और वो रिएक्शन क्या है, देखिए भाई, वो रिएक्शन समझिएगा। अब उन रिएक्शन को समझिएगा, प्रोडक्ट सिस ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली यहाँ पर जैसे कोरेमेंटर रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन हो रहा था, उसी प्रकार इस रिएक्शन का भी एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करना होता है। और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, यहाँ पर जो वो कंडीशन क्या है अभी, वो कंडीशन हमारी क्या है कि यहाँ पर हमारा जो एलिमिनेशन हो, या वो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो एडिशन होगा बोरोन हाइड्राइड का, वो हमेशा सिस होगा, ठीक है ना, वो हमेशा कैसा होगा, सिन होगा, ठीक है ना, सिन एडिशन होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक कंडीशन होती है, जैसे कि बल्कि ग्रुप आ गया तो ट्रांस एडिशन पॉसिबल हो जाएगा, ट्रांस एडिशन, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो वो चीज़ें भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं भाई, इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारी रिएक्शन क्या है भाई, ये लिखिए रिएक्शन को, इस रिएक्शन को देखिएगा। इस रिएक्शन में मैंने क्या यूज किया है, बोरोन मिथाइल, इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। और ये क्या है यहाँ पर, हाइड्राइड, ठीक है ना। ओके, ये है भाई हमारे पास, और इसको मैंने किससे रिएक्शन कराया, एसिटिक एसिड से, और मैंने इसको एसिटिक एसिड से भी रिएक्शन कराया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर सिन एडिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर सिन एडिशन होता है। तो आप इस रिएक्शन में आप सिन एडिशन करा दीजिए, इसमें आपको क्या करना है, सिन एडिशन कराना है, ठीक है ना। सिन एडिशन ही तो कराना है, तो सिन एडिशन किस टाइप से कराओगे, देखिए, मोर हिंडर्ड साइड कौन सी है, ये लेस हिंडर्ड साइड है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली देखिए, यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा बोरोन, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा भाई ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या, अभी तो ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, हो गया भाई। उसके बाद हम यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज करेंगे, एसिटिक एसिड का यहाँ पर वो हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, हाइड्रोजन लग जाएगा, यही होगा ना,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये एडिशन हो गया, सिन एडिशन। ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिन एडिशन हो गया। ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये क्या हो गया, सिन एडिशन हो गया हमारा। लेकिन अब देखिएगा अब हम कुछ और रिएक्शंस करते हैं। अब हम रिएक्शंस करते हैं भाई, और वो रिएक्शन क्या है वो देखिए, आप समझिएगा उन रिएक्शन को। इन रिएक्शन में क्या देख रहे हैं अब हम समझिएगा, इस रिएक्शन को समझिएगा। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया वो देखिएगा, वो चीज़ देखिएगा। मैंने यहाँ पर पहले I2 से रिएक्शन कराया है। ठीक है ना। इस रिएक्शन में मैं आपको बताता हूँ भाई, इस रिएक्शन में मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या रिएक्टेंट यूज़ किया है, हमने रिएक्टेंट लिया भाई ये, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट लिया है और इसको मैंने रिएक्शन करा दिया दो टाइप से। ठीक है ना। इसको मैंने रिएक्शन कराया, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने पहले यहाँ पर यूज़ किस चीज़ को किया है, I2 को, और सेकंड नंबर पर मैंने क्या यूज़ किया है, बेस। ठीक है ना, बेस यूज़ करा है। ठीक है ना, NaOH। ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पहले यूज़ क्या किया है, मैंने यहाँ पर पहले यूज़ किया भाई बेस, मैंने कौन सा यूज़ किया, NaOMe। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, NaOH, और यहाँ पर क्या यूज़ किया, NaOH, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर यूज़ किया है I2 या Br2। ठीक है ना। तो ये दो, इस रिएक्शन में टू पॉसिबिलिटी है भाई। अगर मैं इस टाइप से ये आयोडीन और ये जो बेस ले रहा हूँ आयोडीन रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं डाई हैलाइड और बेस का यूज़ कर रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर डाई हैलाइड और बेस का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटी होती है। अगर मैं डाई हैलाइड और किस चीज़ का, बेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो टू पॉसिबिलिटी होती है उस रिएक्शन में। ठीक है। तो वो टू पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर आएगी, सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर आएगी। तो वो सेकंड पॉसिबिलिटी और फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो चीज़ देखिए भाई, उस चीज़ को समझाते हैं अब आपको, उस चीज़ को अब आप अच्छे से समझिएगा, उस चीज़ को अब आप अच्छे से समझिएगा भाई वो क्या है वो। ठीक है ना। तो देखिए मेरा रिएक्टेंट है, मेरा रिएक्टेंट क्या भाई, C4H11। ठीक है ना, C4H9। ठीक है ना, C4H9। ठीक है ना। ये मेरा क्या है, भाई, ये मेरा एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। इसको मैंने रिएक्शन कराया किस चीज से, मैंने इसको रिएक्शन कराया भाई B हाइड्रोजन और ये C6H5 ट्वाइस से। ठीक है ना, C6H5 और ट्वाइस से मैंने इसको रिएक्शन कराया। ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए जो बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं आपको उसको देख लीजिए। देखिए जो मैंने पीछे आपको एसिटिक एसिड का यूज कराया, वहां पर तो मेरा प्रोटॉन था, डायरेक्ट प्रोटॉन रिएक्शन कर गया, सिस एडिशन हो गया। ठीक है ना। सुन लीजिए ध्यान से कि जो मैंने पीछे आपको रिएक्शन कराई वहां पर मैंने एसिटिक एसिड का यूज किया था, सेकंड नंबर पर मैंने वहां पर किस चीज का यूज किया था, एसिटिक एसिड का यूज किया था। तो अच्छे से सुन लीजिए आप, वहां पर मैंने सेकंड नंबर पर क्या यूज किया, एसिटिक एसिड का यूज किया। और उस एसिटिक एसिड में जनरली क्या हुआ, जनरली यहां पर मेरा जो बोरोन लगा था उस बोरोन को हटा के हाइड्रोजन लग गया। पीछे रिएक्शन मैंने ये की, लेकिन यहां पर देखिएगा क्या होगा, यहां पर मैंने फर्स्ट नंबर पर तो यूज किया इस चीज को और मेरा प्रोडक्ट बना A। और जब A को मैंने रिएक्शन कराया, पहले I2 से, और सेकंड नंबर पर मैंने यहां पर यूज किया बेस, NaOMe बेस। ठीक है ना। सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर बेस का यूज कर लिया, यहाँ पर मैंने बेस का यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो चीज अब आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है ना। तो उस चीज को आप अब फाइंड आउट कीजिए भाई। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस चीज को यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किस टाइप से होती है, क्या होता है यहाँ पर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके। तो देखिए भाई अब दिखाते हैं आपको ये रिएक्शन भी अब आपको करके दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, सभी रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है भाई। ओके। तो देखिए भाई अब यहाँ पर क्या होगा, भाई अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिएगा रिएक्शन, अब यहाँ पर देखिएगा आप रिएक्शन को। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, आप सभी भी इस रिएक्शन को सॉल्व आउट करते हो बिल्कुल इजीली। क्या होगा, सबसे पहले तो इसका एडिशन होगा, ये क्या होगा, ये लेस हिंडर्ड साइड जाएगा और ये मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा। तो कीजिए भाई, कीजिए। सबसे पहले क्या होगा देखिए, ये सिन एडिशन हो जाएगा C4H9। ठीक है ना, C4H9, और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एडिशन। ठीक है ना, ये हो गया एडिशन C6H5 और ये C6H5। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर क्या एडिशन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये क्या हो गया एडिशन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर पर अटैक रिएक्शन जो कराई है, सेकंड नंबर वाली रिएक्शन, वो मैंने किस चीज़ से कराया है, वो मैंने इस आयोडीन से रिएक्शन कराया है इस चीज़ को। सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन किस चीज़ से हुई है, बस इस आयोडीन से हुई है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको,
अगर मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराता हूँ इस I2 से पहले अगर मैं किस चीज़ से रिएक्शन करा दूँ, इस I2 से रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब सुनिए, इस I2 में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। और I2 ब्रोमीन और ये जो परबेंजोइक एसिड होती है, ये क्या करते हैं, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाने की फॉर्म, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। तो इस अल्किन के साथ यहाँ पर क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन डिफरेंट टाइप से होती है। अगर मैंने पहले हैलोजन को यूज़ किया फिर बेस को यूज़ किया, तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ डिफरेंट टाइप से होगी। देखिए वो क्या होगा, I2 यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगा। किस टाइप से, देखिए C4, यहाँ पर क्या होगा भाई, C4H9, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये क्या, बोरोन, C6H5, ठीक है ना, C6H5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या, आयोडीन पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये आयोडीन, ये 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। और उसके बाद आप सभी को पता ही है, यहाँ पर मेरे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आयोडीन है, आयोडीन क्या करेगा, ये इस बोरोन पे अटैक करेगा और यहाँ से किस चीज़ को निकाल देगा, C6H5 को निकाल देगा। अब ये C6H5 किस फॉर्म में निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ही निकलेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा भाई इस पोजीशन पे, ये यहाँ पर अटैक कर देगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा इस पे, ठीक है ना, ये यहाँ पर अटैक कर देगा भाई इस जगह से इस पे, और ये इस टाइप से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इस टाइप से रिएक्शन कर देगा, अटैक कर देगा इस पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे बनाइएगा आप, आगे आप प्रोडक्ट बनाइए, जो बना है आपका प्रोडक्ट नहीं, जनरली जो इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हुई है किस चीज़ की हुई है भाई, ये C4H9, और ये क्या है, आयोडीन, और यहाँ पर ये देखिए क्या लगा भाई, C6H5, और ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर क्या है, B, और ये C6H5, ठीक है, और ये क्या है, आयोडीन, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, ओके। देख लिया ना आपने, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। अब देखिए अगर मैं इसको वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में मतलब वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में शो करूँ, अगर मैं इसमें क्या करूँ, वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को शो करूँ, किस चीज़ को, वैज डैश रिप्रेजेंटेशन को, तो वो कैसी होगी, वो वैज डैश रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी भाई, देखिएगा वो वैज डैश रिप्रेजेंटेशन मेरी कैसी होगी, वो आप सभी को पता ही है, वो कैसी होगी भाई, देखिए वो मेरी कैसी होगी, ये देखिए आयोडीन, और यहाँ पर मेरा क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन क्या है, ये मेरा C4H9, ठीक है ना, ये है ना। और यहाँ पर क्या है भाई मेरा, यहाँ पर क्या है मेरा भाई, यहाँ पर ये मेरा अबोव द प्लेन तो क्या है, अबोव द प्लेन मेरा B, आयोडीन, C6H5, ठीक है ना। और बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन यहाँ पर क्या है मेरा, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, ये C6H5, ठीक है ना, C6 और ये H5। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एंटी एलिमिनेशन होने की। यहाँ पर भाई किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी। और वो एंटी एलिमिनेशन किस टाइप से होगा, ये आयोडीन और ये BiC6H5 यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो वो एंटी एलिमिनेशन किस टाइप से होगा, देखिए पहले आप इसको रोटेट करके क्या बनाओगे, इसको आप बिल्कुल एंटी में लेके जाओगे। ये देखिए यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Bi और C6H5, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, देखिए आपने जब इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट किया, जब आपने इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट किया, तो ये तो आ गया अबोव द प्लेन, ये चला गया बिलो द प्लेन, और ये आ गया एंटी में, ठीक है ना। तो देखिए भाई हाइड्रोजन आ गया कहाँ पर, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। और ये C6H5 कहाँ पर चला गया, बिलो द प्लेन चला गया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए इसको, हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया, अबोव द प्लेन, और जो ये C6H5 चला जाएगा बिलो द प्लेन, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये अटैच है, ठीक है ना, C4H9 इस टाइप से अटैच है। तो अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी एलिमिनेशन कर दीजिए, और ये मेरा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। एंटी एलिमिनेशन कर दीजिए भाई, एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पर क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन कर दीजिए, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है ना, एंटी एलिमिनेशन कर दीजिए आप। एंटी एलिमिनेशन करते ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होगा भाई, C4H9, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पर अल्कीन, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये बिलो द प्लेन, मतलब कि ये C6H5 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये बन जाएगा जनरली, ठीक है ना, ये बन जाएगा C4H9
और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन। तो ये कैसा बन गया, सिस प्रोडक्ट बन गया। कैसा, सिस प्रोडक्ट बन गया। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सिस प्रोडक्ट की ही फॉर्मेशन होती है। और मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था, यहाँ पर जब ये रिएक्शन करते हैं और जब ये बोरोन हाइड्राइड एडिशन करते हैं तो यहाँ पर सिन एडिशन होता है। तो यहाँ पर सिन एडिशन हुआ है, सिस प्रोडक्ट बना है, लेकिन इसमें यहाँ पर C6H5 नहीं था, ओनली ये प्रेजेंट था C6H5। तो C6H5 कहाँ से आए ये आपको मैंने बता दिया। ये जो C6H5 कहाँ से आया ये आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से होती है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म होती है। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पर कहीं बेस यूज़ हुआ है? क्या यहाँ पर कहीं पर बेस यूज़ हुआ है? भाई बेस का यूज़ आपने देखा है? तो आपने बेस का यूज़ तो कहीं पर देखा ही नहीं। आपने यहाँ कहीं पर भी बेस का यूज़ देखा है क्या? बेस का यूज़ यहाँ कहीं पर भी नहीं हुआ। इट मीन्स इससे आप एक चीज़ समझ गए होगे, अगर हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी, और अगर विदाउट बेस रिएक्शन कराते तो रिएक्शन इस टाइप से होती है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरी रिएक्शन में बेस की प्रेजेंस में कराऊँ तो मेरी रिएक्शन कुछ डिफरेंट टाइप से होगी। लेकिन इस रिएक्शन में कहीं पर आपको बेस का यूज़ दिखा? बेस का यूज़ तो यहाँ पर कहीं हुआ ही नहीं। तो इस रिएक्शन में मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेस की। बेस, अगर बेस का यूज़ होता तो बेस की रिक्वायरमेंट होती। मतलब ये बेस का यूज़ आपको दिखाई दिया क्या यहाँ पर? कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया ना। तो यहाँ पर बेस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस रिएक्शन में। अगर यहाँ पर हम क्या करें, विदाउट बेस रिएक्शन कराते हैं, क्या कराया हमने? सबसे पहले बोरोन हाइड्राइड से रिएक्शन कराया, सिन एडिशन करा दिया। उसके बाद हमने हैलोजन से रिएक्शन करा दिया, किसी से डाई हैलाइड से। हमने डायरेक्ट किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया? डाई हैलाइड से रिएक्शन करा दिया। तो डाई हैलाइड से डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया और विदाउट बेस रिएक्शन करा दिया। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डाई हैलाइड से रिएक्शन करा दिया विदाउट बेस। तो अगर हम डाई हैलाइड से रिएक्शन करते हैं विदाउट बेस तो वो रिएक्शन इस टाइप से चलती है भाई। यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी हैलाइड के साथ, और हैलाइड के साथ यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन के वो रिएक्शन इस टाइप से चलेगी। वो रिएक्शन जो है इस टाइप से चलेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर मैं रिएक्शन करता हूँ विदाउट बेस तो रिएक्शन इस टाइप से चलती है। सुन लीजिए, अगर मैं रिएक्शन को विदाउट बेस चलाता हूँ तो मेरी रिएक्शन इस टाइप से फॉर्म होगी। मेरी जो रिएक्शन है वो इस टाइप से फॉर्म होगी विदाउट बेस, ठीक है ना। अब देखिएगा बेस की प्रेजेंस में, अब देखिएगा, अब हम जो रिएक्शन आपको कराएंगे वो कराएंगे बेस की प्रेजेंस में। तो अब जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में कैसे होती है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, इस रिएक्शन को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। आप सभी इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ से भाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी नोट डाउन कर लीजिए इस रिएक्शन को। और इस रिएक्शन को मतलब कि लिखने का मतलब कि नोट डाउन करने का रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि ये एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन में एग्ज़ाम में आती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिन एलिमिनेशन होता है, जनरली यहाँ पर सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिन एडिशन किस चीज़ से हो सकता है? एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन दोनों से ही होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो सिन एलिमिनेशन है, अगर दोनों के दोनों क्या है, सिन में है, दोनों के दोनों हमारे पास आई और बी, जो बोरोन है और जो आई है वो दोनों के दोनों अगर सिन है तो सिन एलिमिनेशन भी यहाँ पर पॉसिबल होगा। और अगर यहाँ पर आई और जो बोरोन है वो एंटी में है तो भी यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन दोनों के दोनों पॉसिबल होते हैं। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होता है? सिन एडिशन होता है जनरली। यहाँ पर क्या होता है? सिन एडिशन, मतलब कि सिस, मतलब हाइड्राइड जो हाइड्रोजन होगा वो सिस एडिशन होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस प्रोडक्ट बनता है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिस प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर सिस एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए इस रिएक्शन को, आप अच्छे से इस रिएक्शन को कर लीजिए भाई, आप सभी इस रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिए। और अगर यहीं पर, और अगर मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक गजब की आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। और वो इम्पोर्टेंट क्या है भाई, वो देखिएगा अब। और वो इम्पोर्टेंस क्या है किस रिएक्शन का, ये चीज़ देखिएगा अब आप। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। इस नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा यही है। देखिए मैं नेक्स्ट में क्या करा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज़ करूँ तो क्या होगा। पहले अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अगर यहाँ पर क्या किया भाई, ये देखिए मेरा क्या है, ये मेरा क्या है C4H9 और ये क्या है हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, और ये यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये OH का ट्वाइस, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एडिशन किया, क्या किया भाई मैंने यहाँ पर मैंने सिन एडिशन कर दिया।
अगर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने सिन एडिशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी, देखिए भाई, ये हाइड्रोजन और ये C4H9, ठीक है ना, ओके। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ये बोरॉन और ये OH का ट्वाइस, ये OH का ट्वाइस, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या, हाइड्रोजन, यही है ना। अब अगर मैं इसको रिएक्शन करा देता हूँ पहले किस चीज़ से, मैंने वहाँ पर क्या किया था, विदाउट बेस यूज़ किया था, मैंने वहाँ पर डायरेक्ट किस चीज़ का यूज़ किया था, डाईहैलाइड का। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर पहले 3 मेंबर रिंग बनी, आयोडीन ने यहाँ पर अटैक कराया, फिर जो न्यूक्लियोफाइल बना उसने अटैक किया, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर बेस वगैरह का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज़ करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करूँ, बेस का यूज़ करूँ, बेस में मैंने NaOH यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पर बेस में क्या यूज़ कर लिया भाई, NaOH यूज़ कर लिया, ठीक है ना। वो NaOH क्या करेगा, वो पहले यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और इस पर अटैक करने के बाद क्या होगा, इस पर अटैक करने के बाद क्या होगा, देखिए C4H9 हाइड्रोजन, BOH ट्राइस। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब मेरी बात सुनिएगा, ये BOH3 मतलब BOH का ट्राइस बन गया है, ये और ज़्यादा हाईली बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है। अब ये और भी ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है। अब ये क्या चाहेगा, मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जल्दी से बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है, अब ये जल्दी से यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसी कारण यहाँ पर क्या होगा भाई, इसी कारण अब यहाँ पर क्या होगा, इसी कारण अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। अब ये यहाँ पर क्या बन चुका है भाई, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ये क्या बन चुका है, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो जल्दी से अब ये क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा आयोडीन है, डाईहैलाइड, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस पे और ये लीव कर देगा, और यहाँ से ये लीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये मेरा यहाँ पर सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सिस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, वो सिस प्रोडक्ट मेरा ये होगा, ठीक है ना, वो सिस प्रोडक्ट मेरा जनरली ये होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सभी के सभी आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या चीज़ देखी, आप बताइए भाई, सभी बताइएगा आप, मैंने यहाँ पर क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ मैंने यहाँ पर किस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने किस चीज़ को डिफाइन किया भाई। ये देखिए, ये मेरा अल्काइन है, इसकी मैंने रिएक्शन इस चीज़ से करा दी, ये चीज़ फॉर्म हुई। मैंने यहाँ पर पहले बेस यूज़ कर लिया, वहाँ पर क्या किया मैंने, बेस का यूज़ ही नहीं किया। पीछे जो रिएक्शन की मैंने वहाँ पर बेस का यूज़ ना करे, डाईहैलाइड का डायरेक्ट यूज़ किया, तो वहाँ पर रिएक्शन कुछ डिफरेंट टाइप से हुई। लेकिन जब मैंने पहले बेस का यूज़ किया, तो बेस का यूज़ करने के बाद यहाँ पर इस पर अटैक किया और बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, इसलिए यहाँ पर मोर नेगेटिव चार्ज रिलीज हो गया, ठीक है ना, मोर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया। और फिर उसके बाद वो जब डाईहैलाइड से रिएक्शन की, तो वो डाईहैलाइड से इस टाइप से डायरेक्ट रिएक्शन कर गया और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो गया भाई, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है भाई इस टाइप से, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर इस टाइप से होगी, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, ओके। इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना भाई। इस रिएक्शन को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। तो भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये रिएक्शन कब होती है और इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जनरली कब जनरेट होती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस टाइप की रिएक्शन जनरली कब पॉसिबिलिटी होती है भाई, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब आपके सामने इस टाइप से रिएक्शन आए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको C6H11, मैंने इस चीज़ को रिएक्शन किस चीज़ से कराया भाई, इस चीज़ को मैंने रिएक्शन इस चीज़ से करा दिया, देखिए, ठीक है ना, इस चीज़ से मैंने इसको रिएक्शन कराया। जब मैं इसकी इस रिएजेंट, ये बोरोन हाइड्राइड, इस टाइप का बोरोन हाइड्राइड होता है ना, उस टाइम में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है ना। इस टाइप के रिएजेंट से जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए C6H11, ठीक है ना। जनरली और रिएजेंट में भी ये कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपके सामने जनरली जो रिएक्शन होगी, 2 पॉसिबिलिटी जो फॉर्म होगी, जो 2 पॉसिबिलिटी मैंने बताई है आपको, ये 2 पॉसिबिलिटी जनरली इस रिएजेंट के यूज़ करने पर होती हैं। ये जो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ये इस रिएजेंट के यूज़ करने पर होती है, बिकॉज वहाँ पर क्या बन जाता है, बोरोन डाईहाइड्रोक्साइड बन जाता है, बोरोन डाईहाइड्रोक्साइड बन जाता है। और अगर बोरोन डाईहाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं हम, अगर हमारा जो क्या हो, बोरोन डाईहाइड्रोक्साइड हो, तो वहाँ पर अगर हम बेस यूज़ करते हैं ना, उस बेस का OH नेगेटिव वहाँ पर बोरोन पे अटैक करके उसको और ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है, और उसके बाद वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबिलिटी हो जाती है, डायरेक्ट वो हैलाइड पे अटैक कर देता है, ठीक है ना। तो वो इस टाइप से रिएक्शन होती है भाई, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस रिएक्शन को कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एडिशन होगा और ये बोरोन
और ये इस टाइप से यहाँ पर एडिशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से देख लीजिए, इस चीज़ को भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, यहाँ पर क्या होगा जनरली, हम इसको जैसे वाटर तो है ही हमारे पास सॉल्वेंट में, जैसे इससे रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C6H11 और ये यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है BOH का ट्वाइस, BOH का ट्वाइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ किस चीज़ से, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करता हूँ Br2 से डायरेक्ट रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना, क्या करता हूँ Br2 से मैं अगर डायरेक्ट रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भी, अगर मैं Br2 से डायरेक्ट रिएक्शन करा दूँ तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा 3 मेंबर रिंग बनेगी, उसके बाद Br नेगेटिव जो बचेगा वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। देख लीजिए अच्छे से आप, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी इस रिएक्शन में भी। पीछे जो थी ना, पीछे रिएक्शन जो थी, उस पीछे जो पीछे मैंने रिएक्शन कराई उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, वहाँ पर भी मेरी 2 पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पर भी मेरी 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। यहाँ पर भी मेरी क्या हो रही है भाई, यहाँ पर भी मेरी 2 पॉसिबिलिटी जनरली जनरेट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैंने पहले Br2 से रिएक्शन करा दिया तो Br2 यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनाएगा, Br नेगेटिव यहाँ पर इस पर अटैक करेगा, इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाएगा, उसके बाद Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक करके OH नेगेटिव को बाहर निकालेगा और वो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पर आके अटैक करेगा इस पोजीशन पर, फिर Br का जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर Br कनेक्ट हो जाएगा और उसी प्रकार से मैंने पीछे रिएक्शन कराई वो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होके अल्कीन बन जाता है बस, ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने यहाँ पर पहले बेस का यूज़ किया NaOH का, उसके बाद मैंने यहाँ पर Br2 का यूज़ किया। इसमें क्या, पहले OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बेटर लिविंग ग्रुप बना देगा, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हाईली जनरेट हो जाएगा, हाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण वो हाई नेगेटिव चार्ज पहले ही 3 मेंबर रिंग वगैरह नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो मेरा जो बोरोमिन है, इलेक्ट्रोफाइल बोरोमिन, उस पर डायरेक्ट रिएक्शन कर देगा और डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करवा लेगा उसको, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होती है। तो इस टाइप से यहाँ पर इन रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर इन रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी जनरेट होती हैं जब हम अल्कीन बनाते हैं फ्रॉम अल्काइन से, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर। उन 2 पॉसिबिलिटी को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो ये 2 पॉसिबिलिटी होती है, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या है जनरली, वो चीज़ भी आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर भाई जनरली रिएक्शंस होंगी कुछ। अब हम जैसे ही मैंने बोरोन हाइड्राइड डाई लिगेंड जो मैंने मतलब BH3 की जगह 2 लिगेंड हटा दिया और एक हाइड्राइड आया है, तो बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन मैंने अल्काइन से कराई है और मैंने अल्कीन रिलीज़ किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम डाईबाल का भी यूज़ कर सकते हैं, डाईबाल, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पर डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये देखिए भाई डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है। देखिए डाईबाल की रिएक्शन आप सभी ने की हुई है, आप सभी ने डाईबाल वाली रिएक्शन की हुई है। देखिए डाईबाल में क्या था, डाईबाल में क्या था भाई, जैसे ही हम इसको रिएक्शन करा रहे थे, देखिए इस चीज़ से, जैसे कि मैंने अल्काइन से रिएक्शन कराया और मैंने आप सभी को बताया था, मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि डाईबाल जो होता है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या करता है, वो अल्काइन को रिड्यूस कर देता है, अल्कीन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है जनरली जब डाईबाल से रिएक्शन कराता हूँ, डाईबाल क्या होता है भाई, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, एल्यूमिनियम लेस हिंड्रेड पे और हाइड्राइड मोर हिंड्रेड साइड पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए C4H9, ठीक है ना, ये हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन जनरली, ये क्या भी एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल ट्वाइस, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेगा जहाँ पर भी उसको इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा ना, उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या मिला उसको, एसिड मिला H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया डायरेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है D3O है, D3O, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है D3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या करेगा, D पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, कैसा सीन एडिशन। और अगर मान लीजिए यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन हुई है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मान लीजिए हमने एसिड CO2 यूज़ किया, तो CO2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि हमने क्या यूज़ किया, CO2, ठीक है ना, CO2 के बाद हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, CO2 के साथ क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन बनेगा वो एसिड से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को। कैसे भाई, देखिएगा
कैसे भाई, ये C4H9 ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी ना, यही चीज़ तो बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमने H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराया, H3O पॉजिटिव से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये C4H9 ये हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जनरली यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा भाई, ये चीज़ यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई, मैं I से रिएक्शन करा देता हूँ, वो भी बिल्कुल सेम, वो भी रिएक्शन करता है, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी यहाँ पर, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी भाई। C4H9 ये अल्काइन और डाइबाल से रिएक्शन कराया, डाइबाल से रिएक्शन करा दी मैंने, डाइबाल से रिएक्शन करा के बाद क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल और ये, ठीक है ना, यही चीज़ होगी ना, यही चीज़ तो होगी यहाँ पर, आप अच्छे से देख लीजिए, यही तो होगा। और अब यहाँ पर क्या होगा, हमने अगर यहाँ पर रिएक्शन करा दिया किसी से I2 से इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज तो ये डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में इस चीज़ को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी अपनी कॉपी में अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन में, इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन में क्या है भाई, और यहाँ पर क्या है देखिए, अगर डाइबाल को मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, लिथियम मिथाइल से, डाइबाल को देखिए, ये इस रिएजेंट का यूज़ आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। डाइबाल को मैंने क्या किया, मैंने भाई मेरा क्या था, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया लिथियम मिथाइल से, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इस चीज़ की, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल ट्वाइस मिथाइल, ये फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर हमारा जो डाई आइसोब्यूटाइल जो बल्कि था ना, मैंने और थोड़ा सा और ज़्यादा बल्कि कर दिया उसको। यहाँ पर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बल्कि तो था ही, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और ज़्यादा बल्कि कर दिया, बल्कि नेचर का। तो मैंने देखिए पीछे आपको इसी रिएजेंट के बारे में एक चीज़ बताई थी कि ये ट्रांस एडिशन करता है, ये क्या करता है, ये ट्रांस एडिशन करता है। लेकिन यहाँ पर पता है मैंने क्या लिखा हुआ है इस वाले में, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि लिथियम डाइबाल एंड दिस रिएजेंट इज सिमिलर, ये दोनों के दोनों रिएजेंट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भी क्या करता है, सिन एडिशन करता है, ना कि ये ट्रांस एडिशन करता है। लेकिन मेरे पीछे वाली जो बात थी वो क्या थी कि यहाँ पर ये ट्रांस एडिशन ना करके, मतलब सिन एडिशन ना करके ट्रांस एडिशन करता है, बिकॉज यहाँ पर जो ये ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बल्कि होता है, बल्कि, और इसी कारण यहाँ से जब मेरा अल्काइल में जब ये अटैच रहता है, अल्कीन के साथ ये अटैच रहता है, तो उस टाइम जब मेरा अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, तो वो अटैक नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है, यहाँ पर मेरे को यही पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है, ना कि सिन एडिशन होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन भाई ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने यही लिखा हुआ है कि दिस इज ए सिमिलर रिएजेंट, सो इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, जो ये है ये वाला रिएजेंट और डाइबाल, ठीक है ना, और मेरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल और ये मिथाइल, ठीक है ना, ये जो रिएजेंट है ये क्या करते हैं, सिन एडिशन करते हैं, ऑल आर फॉर्मिंग सिन एडिशन, ठीक है, सिन एडिशन करते हैं, ठीक है ना, सभी के सभी क्या करते हैं भाई, सिन एडिशन फॉर्म करते हैं, सभी के सभी ये सिन एडिशन फॉर्म करते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या चेक किया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या ये अल्काइल को रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन कर देता है। मैंने पीछे बताया था कि ये नहीं कर पाता, लेकिन सुनिएगा करता है, लेकिन ये सिन एडिशन नहीं करता, ये कैसा करता है, ये ट्रांस एडिशन कर देता है, ये ट्रांस एडिशन करता है। ये जो न्यू जो इन रिएक्शन की जो न्यू रिसर्च है वो बाद में आई थी, वो जो मैंने पीछे नोट्स कराया आपको वो पहले की थी, ठीक है ना। लेकिन मेरी कुछ एक रिएक्शन अभी जो आई है, अभी जो रिएक्शन आई है, उन रिएक्शन में अभी क्या पता लगा है कि भाई ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये कर देता है रिएक्शन, ये अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, और अल्काइन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है, अल्काइन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, अभी ये करता है एडिशन, कैसा, ट्रांस एडिशन, ये यहाँ पर ट्रांस एडिशन करेगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है और वो प्रोडक्ट बनता है जो वो ट्रांस बनता है, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली जो डाइबाल जो बोरोन हाइड्राइड और जो ये एल्यूमिनियम जो बल्कि वाला मैंने बनाया, ये क्या करते हैं, सिस एडिशन करते हैं, सिन प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या, सिन एडिशन करके सिस प्रोडक्ट। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने पीछे बताया था कि वो अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता,
लेकिन यहाँ पर हमें इन रिएक्शन में जो अभी रिएक्शन जो आएंगी वहाँ पर हमें क्या पता लगा कि भाई ये एडिशन करता है, ये रिएक्शन करता है, रिडक्शन करता है, और ये कैसी करता है, ये ट्रांस बनाता है रिडक्शन करके, ये रिडक्शन करके ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए, इतने ही अपलोड कर देते हैं। ओके, बाय।